अगर आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाएँगे तो आपको बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर दिखाई देंगे जिन पर लिखा है कि यहाँ पर भारतीय किसान की धारा 288 लागू है, पुलिस व अधिकारियों का प्रवेश वर्जित है। तो क्या है ये धारा 288 जिसको भारतीय किसान यूनियन ने लागू किया है? दरअसल में धारा 288 का जन्म हुआ था साल 1988 में, जब भारतीय किसान यूनियन के संस्थापकों में से एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लब की रैली कर रहे थे। उस वक्त उनकी कई मांगें थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों की संख्या में किसान दिल्ली जा रहे थे, जिनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी और दिल्ली पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी थी, जिसमें 2 किसानों की जान चली गई। और इसके बाद ये आंदोलन और भी ज़्यादा उग्र हो गया और पूरे देश से लगभग 5 लाख किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के समर्थन में आए और पूरी दिल्ली को भर दिया था किसानों ने। और उस वक्त धारा 144 के जवाब में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा था कि अगर धारा 144 की वजह से हम पुलिस के इलाके में नहीं जा सकते तो धारा 288 की वजह से पुलिस भी हमारे इलाके में नहीं आएगी। और 288 उन्होंने इसलिए नाम दिया था, ऐसा मानना था कि अगर पुलिस 144 धारा लगाती है तो हम पुलिस से दुगने ताकतवर हैं और तो हम धारा 188 लगाएंगे जो धारा 144 का दुगना है। और एक लकीर खींच दी जाती है प्रदर्शनकारियों द्वारा और धारा 288 लिख दिया जाता है और चेतावनी दे दी जाती है कि पुलिस वाले इस रेखा को पार ना करें और हम धारा 144 में नहीं जाएंगे, अब धारा 288 में ना आए। कुछ ऐसा ही सीन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हो गया है। दरअसल में इस बार भारतीय किसान यूनियन की जो रैली थी वो मेन रूप से किसान विरोधी जो 3 बिल है उनके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया था, बस उस वक्त नाराजगी जताई थी। लेकिन जब पंजाब खास करके पंजाब के किसानों ने आंदोलन कर ही लिया और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, उन पर लाठीचार्ज हुआ, सड़कें खोद दी गई, तो उनके समर्थन में ताकि पुलिस का ध्यान सिर्फ एक तरफ ना रहे, भारतीय किसान यूनियन भी आई है इन 3 बिलों के विरोध में और एक तरह से पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको पूरा समर्थन है भारतीय किसान यूनियन का। सिर्फ भारतीय किसान यूनियन ही नहीं, इस देश में जितनी भी यूनियन है किसानों की, सबकी प्लानिंग है कि दिल्ली को चारों तरफ से ब्लॉक किया जाए ताकि पुलिस का ध्यान सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों पर ना रहे और उनकी भी तरफ आए और अंत में सरकार को बात माननी पड़े किसानों की और ये जो 3 बिल है या तो इनको वापस ले या इसमें एक और अहम मुद्दा जोड़े कि एमएसपी से कम पे किसानों की फसल की खरीद नहीं होगी। अब बात यह उठती है कि जो लोग खेती नहीं करते और सरकार का समर्थन करते हैं वो अंधे होकर कह देते हैं कि 3 कृषि बिल तो किसानों के लिए अच्छे हैं क्योंकि इससे एमएसपी बढ़ा है। लेकिन हकीकत तो ये है, आप मक्का को ही ले लीजिए, मक्का का जो एमएसपी है वो किसी राज्य में 1700 तो किसी राज्य में 1800 सरकार ने घोषित किया हुआ था, लेकिन मक्का कहीं पर भी 800 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा नहीं बिकी जो कि एमएसपी से लगभग 1000 रुपये कम है। ये दिखाता है कि किस तरह से किसानों की फसल पिट जाती है और लागत भी नहीं निकलती और जब किसान अपनी आवाज़ उठाए आंदोलन करें तो इस तरह से उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है जैसे दिल्ली उनकी राजधानी ही नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।